नमस्कार, खबरें दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष गोस्वामी। आज फिर से सीएम योगी पश्चिम बंगाल जाएंगे। हालांकि सीएम योगी आज सड़क के रास्ते जाएंगे। उनका हेलीकॉप्टर झारखंड में लैंड होगा, जहां से सड़क के रास्ते वो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहुंचेंगे। इससे पहले सीएम योगी की रविवार को पश्चिम बंगाल में 2 रैलियां होनी थी, पर ममता सरकार ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन नहीं दी थी। लेकिन परमिशन न मिलने की वजह से सीएम योगी ने इस बार अपनी रणनीति बदल दी। पश्चिम बंगाल में सीबीआई अफसरों को हिरासत में लेने के मामले में सीएम योगी ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी का बर्ताव फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है और जो कुछ हुआ है वो बेहद शर्मनाक है। सीएम योगी ने पूरी कैबिनेट और राज्यपाल के साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म उरी देखी। इस दौरान यूपी बीजेपी के प्रभारी जेपी नड्डा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे मौजूद रहे। सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का धरना प्रदर्शन जारी है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि भले ही उनकी जान चली जाए, लेकिन वो तब तक हार नहीं मानेंगी जब तक केंद्र सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी। वहीं ममता बनर्जी का विपक्ष का भी पूरा साथ मिल रहा है। मामले में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कुमार स्वामी समेत कई नेता उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी केंद्र पर सीबीआई का दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। पश्चिम बंगाल जैसी घटना दूसरे राज्यों में भी सुनने को आती रही है। बीजेपी और केंद्र सरकार चुनाव को ध्यान में रखकर सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने ममता बनर्जी के आंदोलन पर निशाना साधा है। राय ने कहा है कि जिस पुलिस को प्रशासन तंत्र की देखने की जिम्मेदारी होती है, वो टीएमसी की कैडर हो गई है, जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मुकुल रॉय ने कहा कि बंगाल में ममता की सरकार का टाइम खत्म हो गया है, लिहाजा लोकसभा चुनाव में हार को देखते हुए ममता बनर्जी पैंतरेबाजी कर रही हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के सत्याग्रह पर कहा है कि चिटफंड घोटाला हुआ है और सीबीआई इसमें जांच कर रही है, इसमें कोई गलत नहीं है। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाया है कि आखिर कमिश्नर राजीव कुमार में ऐसा क्या है जो ममता दीदी उन्हें बचाने के लिए धरने पर बैठ गई हैं। सोमवार को ममता बनर्जी के मामले में लोकसभा में टीएमसी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि देश की कानूनी एजेंसियों के बीच ऐसा टकराव देश और फेडरल राजनीतिक ढांचे के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि एजेंसियों को अगर काम करने से रोका जाएगा तो उसमें अव्यवस्था पैदा होगी। केंद्र सरकार ने हमेशा राज्यों के अधिकार का सम्मान किया है। पुलिस राज्य का विशेष और राज्यों को भी केंद्र की एजेंसियों का सम्मान करना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि जो घटना हुई वो संवैधानिक ढांचे के टूटने की ओर संकेत कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में राज्यपाल से मेरी बातचीत हुई है और उनसे एक रिपोर्ट भी मांगी गई है। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग पहुंचकर आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में डर के माहौल बना रही हैं। आज पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ दायर सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी थी। सीबीआई की अर्जी पर बोलते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि अगर कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ लगे आरोप सही पाए गए तो उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैंकों को करोड़ों रुपया देकर विदेश भागे विजय माल्या को देश में लाने का रास्ता साफ हो गया है। यूके की सरकार ने माल्या के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। लंदन के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 10 दिसंबर को माल्या के प्रत्यार्पण की मंजूरी देकर मामला ब्रिटिश सरकार को भेज दिया है, जिसके बाद यूके गृह मंत्री साजिद जाविद ने विजय माल्या के भारत प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी है। हालांकि माल्या के पास 14 दिन के भीतर हाईकोर्ट में अपील का अधिकार होगा। माल्या ने अगर प्रत्यार्पण के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की तो यूके की सरकार के आदेश जारी करने के 28 दिन में उसका प्रत्यार्पण किया जाएगा। लखनऊ में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सीबीआई ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प हो गई। ये लोग केंद्र सरकार पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहे थे। वहीं प्रदर्शन की कोशिश के बाद लखनऊ के सीबीआई ऑफिस की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हालात को देखते हुए सीबीआई ऑफिस में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आज से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष के बुलावे पर शामिल सभी पार्टियों के नेता इसमें शामिल हुए। सीएम योगी, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भी इसमें शिरकत। इनके अलावा बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से इकबाल महमूद, बसपा की तरफ से लालजी वर्मा और कांग्रेस की तरफ से अजय कुमार शामिल हुए। बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने सदन में सरकार को घेरने की बात कही। लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल के 50 साल पूरे हो गए। अस्पताल के स्थापना दिवस पर हुए कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और हेल्थ मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह भी शामिल हुए। सीएम योगी इस दौरान डॉक्टर्स को संवेदनशील बनने की सलाह दी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी यूपी प्रभारी जेपी नड्डा ने भारत के मन की बात कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दुनिया के सबसे बड़े कैंपेन की शुरुआत की थी और आज देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में इसकी शुरुआत करते हुए उन्हें बेहद खुशी हो रही है।
सीएम योगी ने लखनऊ में पत्रकारों की एक संगोष्ठी में भी शिरकत की। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी ने कहा कि लोगों का नजरिया यूपी के प्रति बदलने लगा है। अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर हुई है, जिसमें जमीन अधिग्रहण की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में जमीन अधिग्रहण को लेकर बनाए गए कानून का हवाला दिया गया है। देवबंद पुलिस ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इसमें 5 पर कई दिनों से चोरी छिपे रहने का आरोप है। 5 के खिलाफ फॉरेनर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म उरी अब पुलिस वालों को भी हौसला बढ़ाएगी। कानपुर एसएसपी ने सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो पुलिस कर्मियों को फिल्म उरी देखने के लिए प्रेरित करें। औरैया के बिदुना कोतवाली के तहसील परिसर में मुकदमे की तारीख पर आए 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आजमगढ़ के निजामाबाद, जियनपुर और महाराजगंज थाना इलाके में हुए अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। प्रयागराज में पुलिस वालों के बीच गाली गलौज का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में सिपाही दरोगा के साथ गाली गलौज करता दिख रहा है। वहीं दरोगा भी सिपाही को जमकर खरी खोटी सुनाता वीडियो में नजर आ रहा है। महात्मा गांधी के चित्र के साथ किए गए हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं के अभद्र व्यवहार को लेकर नोएडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बरेली में शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार के पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट और बवाल के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 15 दिन पहले पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और तेल लेने आए कुछ युवकों में मारपीट हो गई थी। हमीरपुर में बीजेपी के कमल शक्ति अभियान के दौरान जिले भर की आशा बहुओं ने अपनी वेतन संबंधी मांगों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं ने किसी तरह उन्हें समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। बहराइच में हरदी थाना इलाके के रामपुरवा गांव में करोड़ों की मूर्ति बरामद न होने को लेकर ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। अधिकारियों के समझाने और आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटाया। संत कबीर नगर के धनघटा इलाके के बंडा बाजार में सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा ऑटो और बाइक की टक्कर की वजह से हुआ। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल था। प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के शाही स्नान के दौरान निर्मल अखाड़े की नाराजगी सामने आई। घाट खाली न होने की वजह से अखाड़े ने स्नान का बहिष्कार कर दिया। हालांकि बाद में मान मनौवल के बाद निर्मल अखाड़े के साधु संतों ने स्नान के लिए तैयार हुए। आगरा में एक युवक ने 2.5 महीने के बाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया। दरअसल युवक की बहन को पुलिस ने जिस्म फरोशी के धंधे से बचाया है। हालांकि इसके चलाए गए रेस्क्यू में पुलिस को 2.5 महीने का लंबा वक्त लगा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने लड़की को बचा ही लिया। लखनऊ में सोमवार से अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल इकाना स्टेडियम में 2 दिवसीय दिव्यांग महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया। टूर्नामेंट की शुरुआत मंत्री मोहसिन रजा ने की, जो खुद भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं। गोरखपुर में चौरी चौरा शहीद स्मारक पर चौरी चौरा शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चौरी चौरा कांड में शहादत देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। बिजनौर में किसानों ने गन्ना मूल्यों के भुगतान को लेकर आजाद किसान यूनियन के बैनर तले डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों ने चिता बनाकर उसमें आग भी लगा दी। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर चिताओं की आग बुझाई। पुलिस ने पहले तो किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान उसके बावजूद जब नहीं माने तो उन पर लाठी चार्ज कर कलेक्ट्रेट परिसर से उन्हें खदेड़ा गया। नोएडा में कोहरे का कहर देखने को मिला। यहां ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कोहरे की वजह से करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या पर श्री पंचायती अखाड़ा की डुबकी के साथ शाही स्नान की शुरुआत हुई। शाम तक करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। बलिया के बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के पर्वतपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में झुग्गी बस्ती में आग लग गई। आग से 35 से अधिक झोपड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। साथ ही 6 से अधिक जानवरों को भी झुलसने की वजह से मौत हो गई। बलरामपुर पचपेड़वा ब्लॉक के फजले रहमानिया इंटर कॉलेज में खेल के मैदान और गौशाला बनाने को लेकर जिला प्रशासन और विद्यालय प्रशासन आमने सामने आ गए। विद्यालय प्रशासन का दावा है कि मैदान पर 45 वर्षों से विद्यालय का कब्जा है, जबकि जिला प्रशासन के अनुसार वो खेल का मैदान नहीं बल्कि सरकारी जमीन है। विद्यालय परिसर का कहना है कि 1976 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने इस जमीन को विद्यालय को दी थी। तभी से इस जमीन पर विद्यालय की खेल गतिविधियां संचालित होती आ रही हैं। गाजियाबाद के लोना थाना पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे हरियाणा से लाई 600 पेटी शराब जब्त की है। दोनों आरोपियों के पास आर्मी के कैंटीन से जुड़े हुए फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं। बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात युवक की पहले तो पीट कर हत्या की गई और उसके बाद उसके शव को जंगल में डालकर हत्यारे मौके से फरार हो गए। लखीमपुर खीरी के पसगवा में 2 किशोरियों की मौत का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों किशोरियों का शव 1 फरवरी को बिजली के टावर पर लटके हुए मिले थे। आगरा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसएसपी ऑफिस का घेराव कर करीब 1 घंटे तक हंगामा किया। हमला करने वालों पर कार्रवाई न होने से नाराज कांग्रेसियों ने एसपी और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
कौशाम्बी में डकैत पब्लिक कॉल की चिट्ठी मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जिले के ओरई अशरफपुर गांव के रहने वाले मजदूर की हत्या कर उसके सीने पर पब्लिक कॉल के नाम की एक चिट्ठी डाली गई थी। मौरानीपुर तहसील को जिला बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने मौरानीपुर तहसील में सोमवार को पैदल मार्च निकाला। उन्नाव में जिलाधिकारी ने 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह 4 फरवरी से 10 फरवरी तक चलेगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में हुआ। झांसी के गरौठा से पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पूर्व सपा विधायक पर आरोप है कि उन्होंने अपने स्कूल में काम करने वाले कर्मचारियों को बंधक बनाकर पीटा था। उन्नाव की अजगैन पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 47,50,000 रुपए बरामद किए। इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को दे दी गई है। पकड़े गए व्यापारियों के पास पैसे कमाने के स्रोत न बता पाने पर पुलिस ने पैसे जब्त किए। फिलहाल आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है। उन्नाव में डीएम की अध्यक्षता में निराला प्रेक्षागृह में बोर्ड परीक्षा को लेकर बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी और एसपी ने बोर्ड की तैयारियों का जायजा लिया और जीरो एरर को लेकर अधिकारियों पर जोर दिया। इस दौरान डीएम देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डिंग का हर हाल में सुरक्षित रखा जाए। उन्नाव जनपद में 70,000 से अधिक बोर्ड के परीक्षार्थी पेपर देंगे, जिनके लिए 117 केंद्र बनाए गए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सोमवार को हरदोई पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के लिए नसीहत दी। साथ ही विपक्षी पार्टियों पर जबरदस्त हमला भी बोला। शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव को धर्मयुद्ध बताया। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के छतेला गांव में दो पक्षों में मामूली बात को लेकर मारपीट हो गई। इस संघर्ष में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए। मेरठ के लिसाड़ी थाना इलाके में बदमाश एक कारोबारी को गोली मारकर फरार हो गए। कारोबारी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी है। कानपुर में बदमाशों ने ड्राइवर को असलहा दिखाकर कार लूट की घटना को अंजाम दिया। साथ ही बदमाशों ने ड्राइवर के दोनों फोन और नकदी भी छीन ली। बताया जा रहा है कि कार को 3 भाड़े पर लखनऊ से कानपुर लेकर आए थे। बलिया की बांसडी कोतवाली क्षेत्र के केवरा गांव में कर्ज में डूबे एक आलू व्यापारी ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि व्यापार में घाटा और कर्ज के चलते व्यापारी ने अपनी जान ली। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ममता बनर्जी को नसीहत दी है कि वह गैर जिम्मेदाराना काम न करें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि ममता बनर्जी घोटाले की जांच के लिए सीबीआई का सहयोग करें। उत्तराखंड शासन ने 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। शासन ने वीवीआरसी पुरुषोत्तम को गढ़वाल मंडल का कमिश्नर बनाया है, तो सचिव नितेश झा से सचिव कार्मिक के सतर्कता का पद वापस ले लिया है। वहीं शासन ने अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश और रणवीर सिंह से भी विभाग वापस लिए हैं। आईएएस भूपेंद्र औलख को सचिव विद्यालय शिक्षा के पद से हटा दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सोमवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक हुई। इस बैठक में राज्य भर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष और चार्जशीट कमेटी के सदस्य शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला अध्यक्षों की हिदायत के साथ फरवरी तक लोकसभा चुनाव के लिए 3 नामों का पैनल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपा जाए। 20 फरवरी तक हर लोकसभा सीट से 3-3 नाम दिल्ली भेजे जाएंगे। वहीं चार्जशीट कमेटी 18 फरवरी तक ब्लॉक और जिला लेवल पर चार्जशीट को लेकर बैठक करेगी, जिस पर प्रदेश कांग्रेस चुनाव में बीजेपी को घेरेगी। कांग्रेस बीजेपी सरकार के कामों की चार्जशीट बनाने जा रही है, जिस पर बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हर मुद्दे का जवाब देगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ऐसी चार्जशीट की बात कर रहे हैं। प्रदेश में टीम प्रीतम का टीम ऐलान लंबे समय से अटका हुआ है। अब इस पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि अगले 3 दिन में कांग्रेस कार्यकारिणी का ऐलान हो जाएगा। प्रीतम सिंह ने कहा कि इस बार टीम को काफी बड़ा बनाया गया है, जिसमें हरीश रावत, किशोर उपाध्याय समेत तमाम गुटों के नेताओं को शामिल किया गया है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत 4 दिन के प्रवास पर सोमवार को देहरादून संघ के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां संघ के पदाधिकारियों स्वयंसेवकों ने संघ प्रमुख की अगवानी की। भागवत तिलक रोड स्थित संघ के प्रदेश कार्यालय में अपने प्रवास के दौरान संघ द्वारा उत्तराखंड में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। 5 फरवरी को मोहन भागवत संघ के शाखा कार्यवाह और मुख्य शिक्षकों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से भी वो मुलाकात करेंगे। उड़ान योजना के तहत अब पंतनगर एयरपोर्ट से लुधियाना के लिए किफायती हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। डीजीसीए ने पंतनगर से लुधियाना फ्लाइट की मंजूरी दे दी है। इसमें पंतनगर से कानपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट फाइनल हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद देहरादून की सड़कों पर 30 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगेंगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सिटी एडवाइजरी फोरम ने इसका फैसला किया है। राजधानी में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इलेक्ट्रिक बसों का रूट प्रेमनगर से रायपुर, आईएसबीटी से राजपुर रोड होगा। इसके अलावा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन तक भी नियमित रूप से सेवाएं दी जाएंगी।
चारधाम यात्रा सीजन से पहले ऋषिकेश को बाड़मेर लिंक एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा मिला है। सोमवार से बाड़मेर हरिद्वार लिंक एक्सप्रेस को ऋषिकेश तक बढ़ा दिया गया। ऋषिकेश के मेयर ने बाड़मेर लिंक एक्सप्रेस के पहुंचने पर स्वागत किया। महात्मा गांधी की तस्वीर पर गोली चलाने के विरोध में कांग्रेस ने नैनीताल में विरोध प्रदर्शन किया और हिंदूवादी संगठन का पुतला भी फूंका। कांग्रेस ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। रुड़की में बहुजन छात्र संघ के समाज कल्याण विभाग पर छात्रवृत्ति में घोटाले का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि पिछले 3 साल से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई है और उसके विरोध में छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सितारगंज के उकरैली गांव में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बच्ची के साथ घर में घुसकर रेप किया था, जिसके बाद केस दर्ज होने पर आरोपी फरार हो गया। हरिद्वार में भेल से सटी पूर्वी थार नगर में एक घायल सांभर के आने से अफरा तफरी मच गई। बुरी तरह से जख्मी सांभर के आने से खबर वन विभाग को दी गई। बागेश्वर जिले में ताइक्वांडो खेल पर सेंसर कोड लागू हो गया है, जिसमें खिलाड़ियों को ओलंपिक जैसे तैयारियां करने का मौका मिलेगा। सेंसर कोड लागू होने वाला बागेश्वर राज्य का पहला जिला बना है। अब खिलाड़ियों के चेस्ट गार्ड, हेलमेट और मोजों पर सेंसर लगेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से स्कोरिंग होगी। बागेश्वर में ताइक्वांडो खेल की अलग पहचान है। यहां से अब तक 150 से ज्यादा खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 7 फरवरी को पहाड़ी इलाके में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बर्फबारी हो सकती है। आज से तिब्बती समुदाय का लोसर यानी नया साल शुरू हो रहा है। नैनीताल में भी तिब्बती समुदाय के लोग ने लोसर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 3 दिनों तक चलने वाले लोसर के पर्व के लिए बौद्ध मठ के विशेष पूजा की तैयारी चल रही है। लोसर के लिए आज पहले दिन मठ में पूजा के बाद सभी लोग अपने अपने घर में नए साल का जश्न मनाएंगे, जिसके बाद दूसरे दिन परिवार नातेदार को नए साल की बधाई दी जाएगी। लोसर के अंतिम दिन मठ में सामूहिक पूजा का आयोजन भी होगा। देहरादून में भी लोसर पर्व की तैयारियां जोरों पर है। लोसर को धूमधाम से मनाने के लिए तिब्बती समुदाय के लोग घरों के साथ बौद्ध मठ में विशेष सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। लोसर त्योहार में तिब्बती समुदाय बौद्ध मठ में सामूहिक पूजा के साथ भगवान से साल भर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तिब्बती समुदाय के अनुसार और कैलेंडर के मुताबिक यह 2146वां साल शुरू होगा। बिहार के भागलपुर में नवगछिया के श्रीपुर गांव में बीती रात अलाव से निकली चिंगारी से 4 मासूमों की जिंदगी छीन ली। आगजनी में 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से झुलस गए। इस आगजनी में 8 घर जले, जिन पर स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। भोपाल में एक फ्लैट में एक महिला की करीब 6-7 महीने पुरानी लाश मिली है। लाश कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। लाश को एक रजाई में लपेटकर लकड़ी के दीवान में रखा गया था और ऊपर से पुराने कपड़े रखकर दीवान को बंद कर दिया गया था। फ्लैट पिछले कई महीनों से बंद पड़ा था और लोग लापता हैं। मध्य प्रदेश में सतना के गांव में 4 साल की एक मासूम के दुष्कर्मी महेंद्र सिंह गोंडा को फांसी दे दी गई है। महेंद्र को 2 मार्च को सुबह 5 बजे जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में फांसी दी जाएगी। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने वाला कोई भी नेता राष्ट्रीय स्तर का नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी जंगल के राजा हैं, जबकि विपक्षी नेता सिर्फ अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं और प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। बोधगया में जय श्री महोदय विद्यालय के 12 वार्षिक उत्सव का समापन यात्रा निकाली गई। बोधगया की सड़कों पर बुद्ध शरणम गच्छामि के जयघोष का गूंजता रहा। 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के अस्थि अवशेष के साथ आकर्षक शोभा यात्रा निकालकर की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक मिनी बस पलट गई, जिसमें 18 लोग घायल हो गए। हादसे में एक बच्ची और 7 महिला भी शामिल थी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा खराब सड़क और ड्राइवर की लापरवाही के चलते हुआ। झारखंड के रामगढ़ जिले में नक्सलियों ने 10 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों की इस करतूत से आसपास के इलाकों में दहशत है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक बड़ा हादसे में एक शख्स बाल बाल बच गया। उसके बाइक में अचानक आग लग गई। किसी तरह उसने अपनी जान बचाई, हालांकि उसकी बाइक जलकर खाक हो गई। हैदराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो सोने चांदी के जेवरात चोरी करता था। पुलिस ने 500 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी भी बरामद की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। इसमें बताया गया कि जिंदगी की कितनी अनमोल है और कैसे आपको अपनी जान सुरक्षित रखनी है। रैली में छात्रों के अलावा कई लोगों ने भी शिरकत की। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने दिल्ली में फिक्की की ओर से आयोजित इंडिया मोनाको बिजनेस फोरम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोनों देशों को तकनीकी और पर्यावरण को लेकर बेहतरीन काम करने हैं। इसके साथ ही मोनाको को भारत में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया। आंध्र प्रदेश के वाइजैक में 2 सड़क समुद्र में डूब गए। यह घटना
बागाराम गांव की है। बताया जा रहा है कि दोनों लड़के समुद्र तट पर गए थे, इस दौरान ही यह हादसा हुआ। राजस्थान के झुंझुनू में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पर्सनल सेक्रेटरी बताकर 55 लाख रुपए ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने ठगी की वो शिक्षा संकुल में भर्ती के नाम पर पैसे लिए। पीड़ितों ने कोतवाली में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, जिस पर शख्स ने खुद को रामविलास पासवान का सेक्रेटरी बताया। उसका नाम संतोष है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक छोटे प्राइवेट प्लेन के क्रैश होने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यमो लिंडा इलाके में हुए इस हादसे में प्लेन घर पर जाकर गिरा, जिसकी वजह से पूरा घर जलकर राख हो गया। 8 सीटों वाली ये प्लेन फुलटन एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद हादसे का शिकार हुआ, लेकिन हादसे की वजह क्या रही इसका अब तक पता नहीं चल सका है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।